हकीकत ये है कि जो ATRs थे, ये PIA के ATR 42s जो थे, मैं 72 की बात नहीं कर रहा, जो 40 ये वाले ATRs हैं पर्टिकुलर, इनकी बेइंतहा शिकायत आती रही हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। और ख़ुद इस प्रोग्राम करा सच में हमने कई बारी इन ATRs और उनके अंदर मुख्तलिफ मसाइल का जिक्र किया है। चंद चीज़ें आज मैं आपको याद दहानी के लिए कराना चाह रहा हूँ, ताकि ये ना कोई समझे कि हवा में बात कर रहे हैं या सिर्फ एक्यूजेशन कर रहे हैं। और क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद बाय डिफ़ॉल्ट मिनिस्टर फॉर एविएशन भी हैं, तो मियाँ साहब अल्लाह करे कि ये प्रोग्राम देख के आपको कम से कम ये तौफीक हो कि आप किसी काबिल आदमी को एविएशन का मिनिस्टर लगा दें। हर मिनिस्ट्री जिसमें भी आप खुद लुक आफ्टर कर रहे हैं, उसका बेड़ा गर्क ही हो रहा है, चाहे वो फॉरेन ऑफिस हो, चाहे वो एविएशन हो, चाहे वो कुछ और भी हो। बट हैविंग सेड दैट, मैंने आपको अपने कुछ पुराने प्रोग्रामों के क्लिप्स दिखाता हूँ। ये प्रोग्राम्स मैंने ARY के ऊपर किए थे। उस वक्त PIA ने मुझे नोटिस भी भेजे और उस वक्त PIA ने यहाँ तक कहा कि जनाब ये बिल्कुल झूठ है और ये फर्जी है। उसके बाद चंद महीने के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी की एक खुफिया मीटिंग हुई जिसमें PIA के भी अरकान थे, और जिस दिन वो मीटिंग हुई उसके 4 दिनों के अंदर अंदर मैंने वहाँ मीटिंग के मिनट्स जो हैं वो भी सबको दिखा दी, जिसमें खुद सिविल एविएशन ने इतराफ़ किया कि ये तमाम गलतियाँ जिसकी निशानदेही हमने की वो वहाँ पे मौजूद थीं, लेकिन ना उन एयरक्राफ्ट्स को ग्राउंड किया गया, ना PIA को उसके ऊपर को फ़ाइन किया गया, और वो उड़ाते रहे उन जहाज़ों को, जैसा कि ये फेटफुल तैयारा जो ATR था, इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अल्फ़ा पापा ब्रावो होटल ऑस्कर यानी APBHO, ये इसका कॉल साइन तो इसका 661 था, लेकिन इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अल्फ़ा पापा ब्रावो है होटल ऑस्कर, ये उसका था। और इसके मुतल्लिक मैंने आपको 1.5 साल पहले बताया था कि इसके प्रोपेलर ब्लेड्स में प्रॉब्लम है और उसकी वजह से उसके DICs में प्रॉब्लम है और उसकी वजह से इंजन बंद हो सकता है, उसमें आग लग सकती है। ये तमाम बातें मुख्तलिफ़ टाइम से मैंने बताई और PIA ने इनको इग्नोर करते रहे, बल्कि धमकियाँ ये देते रहे कि हम कानूनी चाराजोई करेंगे आपके ऊपर। कुछ क्लिप्स आपको मैं दिखाता हूँ उस वक्त के, और मैंने शुरू उस दिन ये किया था, मुझे याद है कि मैंने उस दिन शुरू ये कह के किया था कि अल्लाह करे कि हमारी रिसर्च गलत साबित हो, अल्लाह करे कि हम झूठे साबित हों, अल्लाह करे कि PIA सही हो इसमें। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ कि PIA के ATRs जो हैं दे आर अनसेफ एंड अनफिट टू फ्लाई। वॉच दिस। कई दफ़ा ऐसा होता है कि प्रोग्राम करते हुए इंसान सोच में पड़ जाता है। आज का दिन ऐसा ही एक दिन है, क्योंकि दिल ये करता है कि जितनी ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जितनी मेरे पास रिसर्च है, अल्लाह करे ये सब की सब गलत हो, और अल्लाह करे कि कभी ना कभी ये पता चले कि जनाब ये सब गलत आपकी रिसर्च साबित हुई और ये गफलत नहीं है, आपकी जो है वो लापरवाही थी जो आपको पता ही नहीं चला। काश ऐसा दिन आए, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आज आपको मैं जो बात बताने लगा हूँ वो इंतहाई खौफनाक है और इंतहाई हौलनाक है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने जब ATR तैयारे खरीदे, मैं ATR के मुतालिक आपको बताऊं कि ये एयरक्राफ्ट फ्रांस से लिए थे। इन्होंने उसकी यानी परचेज से पहले ही उसके ऊपर सवालिया निशान उठ गए थे और ATR की परचेज को बहुत जगहों पे टेक्निकली क्वेश्चन किया गया था, खास तौर पे जब इसने फोकर को रिप्लेस करा था। ये इटालियन फ्रेंच ATR टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट जो है, इसको टेक्निकल एवेल्युएशन कमेटी जो थी उसने परचेज डील से पहले कहा था कि इसको मत खरीदा जाए, लेकिन PIA की टॉप मैनेजमेंट ने उस वक्त इसको इग्नोर किया। और उसके बाद जैसे ही PIA के 2 ATR प्लेन्स आए तो उनको उसके कुछ अरसे के बाद ही 2 में तो इंजन फेलियर्स हो गए और उनके इंजन्स बंद हो गए हवा के अंदर जब वो फ्लाई कर रहे थे। ताहम किसी खौफनाक हादसे से बाल बाल बचत हो गई। और उस वक्त जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर थे खालिद महमूद, और एयरक्राफ्ट इंजीनियर एवियोनिक्स थे मोहम्मद जाहिद, एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट्स काशिफ हफीज, और पावर प्लांट और ओवरऑलिंग के अहमद अब्बास, उन सारों की एवेल्युएशन रिपोर्ट जो इंजीनियर्स को एयरक्राफ्ट इंजीनियर मई 24, 2004 को सबमिट की गई, उसमें बड़ी सीरियस रिजर्वेशन जो थी वो कम्युनिकेट की गई थी मैनेजमेंट को, और कहा गया था कि ATR के इंजन की परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान की हॉट वेदर कंडीशंस में आइडियल नहीं है। एक्सक्यूज मी। उसका जो स्टैटिक डिस्प्ले है, टेस्ट फ्लाइट और डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट जो थी 42500 की,
वो 11 से 14 मई तक की गई 2004 को उसको असेस करने के लिए। और एयरक्राफ्ट इंजीनियर जो थे ओमान एयर के, जिन्होंने ATR को उससे पहले यूज किया था, और ATR के टेक्निकल पर्सनल जो थे वो भी उसी प्रोसेस का एक हिस्सा थे। उनसे भी जब डिटेल डिस्कशन की गई तो पता चला कि उनको भी इसके ऊपर काफी रिजर्वेशंस हैं और बड़ा बताया गया था, लेकिन फिर ये खरीद लिए गए।